आप सबको जुहार। और आज है तारीख 27 फरवरी 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है तीसरी गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के धनबाद से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को गिरिडीह के तीसरी प्रखंड स्थित अंचल प्रखंड कार्यालय में छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वह जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ धनबाद ले गई और पूछताछ कर रही है। एसीबी की टीम की इस कार्रवाई के बाद अंचल प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सरायकेला खरसवा मुख्य मार्ग पर बुरोडी में बने रेलवे ओवरब्रिज का नई दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान खरसवा के बुरोडी आरओबी के पास आयोजित कार्यक्रम में कृषि व जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक दशरथ गागराई समेत रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि रेलवे एक आम आदमी के आवागमन का सुगम साधन है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल का अभूतपूर्व विकास हुआ है। सारी जन सुविधाओं को ध्यान में रखकर रेल स्टेशनों के आधारभूत संरचना में बदलाव लाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन को ठप कर दिया। एक बार के स्थगन के बाद जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष के लोग फिर से हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। अब इसके बाद सदन को मंगलवार 27 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर बहस की, तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने यहाँ पर दलील रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस नारायण प्रसाद ने अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आना अभी भी बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस साल झारखंड का बजट बेहद खास होगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस बार का बजट हर महीने में यहाँ पर खास होने जा रहा है। मंगलवार 27 फरवरी को झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बजट पेश करेगी। इसमें खुलासा होगा कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास जरूर होगा। अब देखते हैं कि इस बार ये जो 2024 का बजट सामने निकल कर आने वाला है, इसमें हम जैसे सामान्य वर्ग के लोगों के लिए वाकई में कुछ खास ये सरकार लेकर भी आई है या फिर नहीं, यानी कि एक तरीके से जनता के हित में यहाँ पर कुछ ऐसा लेकर आई भी है या नहीं, जिससे हमारे लिए एक राहत की बात हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है खरसवां से, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए खरसवां से झुम्मो के विधायक दशरथ गागराई ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आकर्षणीय पीठ पर जाकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि यहाँ पर खूंटी जिले में अफीम की खेती करने वाले किसान अब अफीम के फल से तरल अफीम निकालने लगे हैं। मरहू थाना क्षेत्र और अड़की थाना क्षेत्र से अफीम में चीरा लगाकर तरल अफीम निकालते 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सोमवार को SDPO वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेकर जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर कदम शास्त्री नगर दंगा केस में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नंदजी प्रसाद, विश्व हिंदू परिषद नेता अजय गुप्ता समेत 1 दर्जन को हाईकोर्ट से यहाँ पर अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अब जान लेते हैं कि झारखंड में किन स्टेशनों का होगा यहाँ पर पुनर्विकास, जैसे कि टाटानगर, चक्रधरपुर, गोड्डा, डांगोआ, पोसी, चाईबासा, गम्हरिया, सीनी, दुमका, देवघर, जामताड़ा, विद्यासागर, बड़ा जामदा जंक्शन, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, बालसिरिंग, बानो, गंगा घाट, बासुकीनाथ, लोहरदगा, रामगढ़ कैंट, औरगा, गोविंदपुर रोड, टाटी सिल्वे, मुरी जंक्शन, सिल्ली, शंकरपुर और नामकुम।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है भाजपा की ओर से, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर बूथ पर यहाँ पर 370 वोट बढ़ाकर भाजपा के पक्ष में 370 लोकसभा की सीट और एनडीए के खाते में 400 पार के संकल्प को पूरा करना है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें कही हैं यहाँ पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने, जहाँ पर महामंत्री करमवीर सिंह ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर पार्टी के विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित किया और ये सारी बातें भी कही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि माले ने कोडरमा लोकसभा चुनाव में दावा ठोका है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि लाल झंडे का एक भी प्रतिनिधि जीतकर लोकसभा में गया तो झारखंड की सड़कों की आवाज लोकसभा में उठेगी। कोडरमा से यहाँ पर माले की जीत हुई तो झारखंडी आवाज गूंजेगी। माले ने कोडरमा लोकसभा के लिए चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बरकट्ठा में रविवार को इनकलाबी नौजवान सभा ने युवा जोहार महासम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में यहाँ पर विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं को ही यहाँ पर सबसे ज्यादा छलने का काम किया है। नई रोजगार तो छोड़िए, सभी नियुक्तियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रोजगार पर ही ताला लगा दिया है और ऊपर से यहाँ पर पीएम आवास योजना को राज्य में बंद कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3218 पद सृजित हैं। इनमें से मात्र 55 विद्यालय में ही स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि एक और विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है, जो कि देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। और लगातार इन सब चीजों को लेकर, इन मुद्दों पर आंदोलन तो पिछले 3-4 सालों से लगातार चल ही रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी जिला स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, जो कि देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इस बार चुनाव के बाद जो नई सरकार आती है वो इस समस्या का समाधान कर भी पाती है या फिर नहीं, और यहाँ पर शिक्षकों के साथ या फिर विद्यार्थियों के साथ न्याय कर पाती है या फिर नहीं, वो बड़ देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राज्य के 740 केंद्रों पर 27 फरवरी से यहाँ पर 11वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है वो शुरू होगी। जैक ने यहाँ पर परीक्षा की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। परीक्षा में लगभग यहाँ पर 3.85 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी, जहाँ पर परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में यहाँ पर 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है वो भी दिया जाएगा। परीक्षा में यहाँ पर पास करने के लिए विद्यार्थियों को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस बात का यहाँ पर जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया या फिर वो नहीं कर पाए तो शायद वो फेल भी हो सकते हैं और एक ही क्लास में उन्हें रिपीट करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है, क्या पता उस वजह से शायद आपका 1 साल बर्बाद भी हो जाए। तो इसी वजह से कोशिश ये करना है कि एक ही बार में इस एग्जाम को क्रैक करके क्लास 12th में एंटर कर जाना है। तो यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद के व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के रिश्तेदारों और करीबियों पर ईडी की नजर है। और यहाँ पर प्रिंस खान के खिलाफ ईडी ने ECIR पहले ही दर्ज कर लिया है। अब उसके करीबियों और रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों से यह खबर भी निकल कर आई है कि अभी तक प्रिंस खान ने धनबाद के सैकड़ों व्यवसायियों को फोन कर रंगदारी मांगी है। रंगदारी के पैसों का इस्तेमाल उसके परिजन या फिर उसके करीबी कर सकते हैं, तो ऐसे में लोगों की यहाँ पर सूची तैयार की जा रही है। और वहीं पर ईडी ने प्रिंस खान उर्फ हैदर के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे प्रिंस खान को यहाँ पर फिलहाल तो पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि केंद्रीय विवि झारखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल प्रदान करेंगी। कुल यहाँ पर 1539 विद्यार्थियों में से समारोह के लिए रजिस्टर्ड कराए 920 विद्यार्थियों के बीच
डिग्री का वितरण किया जाएगा। 67 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिनमें 32 लड़कियां हैं। वहीं समारोह में 35 पीएचडी डिग्री होल्डर भी शामिल होंगे। इनमें लगभग यहाँ पर 16 लड़कियां हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिन के 12 बजे चेरी मानातू स्थित विवि के नए परिसर पहुंचेंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि 20 माह के बकाया वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर एचईसी कर्मियों का आंदोलन पिछले 40 दिनों से जारी है। रविवार को कर्मियों की बैठक हटिया कामगार यूनियन कार्यालय में लालदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति में शामिल विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में श्रमिक नेताओं ने कर्मियों से एकजुट होकर आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। वहीं प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई कि यहाँ पर अगर 27 फरवरी तक समिति की मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट में हर दिन 2 लाख लीटर दूध को पाउडर बनाया जाएगा। साथ ही प्रोडक्ट प्लांट में कुल यहाँ पर 34 तरह के दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिसमें टेट्रा पैक में उत्पाद भी तैयार होगा। खास बात यह है कि टेट्रा पैक वाले दूध और लस्सी को कमरे के तापमान पर 180 दिनों तक यानी कि 6 माह तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रोडक्ट प्लांट में काजू कतली, चमचम, इसके अलावा रसमलाई और मैसूर पाक आदि आइटम बनेंगे। झारखंड में वर्तमान में मेधा डेयरी के कुल 7 प्लांट है। इनमें से रांची के होटवार, साहिबगंज, सारठ, पलामू, कोडरमा, लातेहार और देवघर शामिल है। होटवार स्थित पाउडर प्लांट, प्रोडक्ट प्लांट गिरिडीह और जमशेदपुर का प्लांट 18 माह में तैयार हो जाएगा। प्लांट चालू होने के बाद ग्राहकों को मेधा डेयरी के कई नए उत्पाद मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर कीमतों में कुछ कटौती या फिर कुछ राहत मिलेगी या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर बेड़ो प्रखंड के हरहंजी गांव के खोरा टोली में शनिवार की रात हाथी ने किसान मर्तू मुंडा, जिनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है, उनको कुचलकर मार डाला। इसके अलावा खेतों में लगी फसल को रौंद दिया। ग्रामीण भय से यहाँ पर घरों में दुबके पड़े रहे थे। मृतक के परिजनों के अनुसार मर्तू मुंडा खुरा टोली गांव के मसना दरागढ़ा के समीप शनिवार की रात करीब 11 बजे अपने बैल को खोजने गया था। इसी दौरान यहाँ पर हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सूंड से यहाँ पर पटकने के बाद उसे पैर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत के मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कुंडू लोहरदगा से, जहाँ पर झारखंड के लोहरदगा जिले के कुंडू में उग्रवादियों ने फायरिंग की। इसमें सड़क निर्माण में लगी यहाँ पर जेसीबी के ऑपरेटर को गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत लोहरदगा जिले के कुंडू प्रखंड के ब्लॉक मोड़ कुंडू से सुंदरू होते हुए बंधुआ मोड़ तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को 3 हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और फायरिंग करने लगे, जिससे यहाँ पर जेसीबी ऑपरेटर के बाएं हाथ में गोली लगी है। ऑपरेटर को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उग्रवादियों ने यहाँ पर घटनास्थल पर पर्चा छोड़ते हुए घटना की जिम्मेदारी ली है। सूचना मिलने के बाद कुंडू पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में फिर से आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पूर्व राज्यपाल द्वारा लगाई गई रोक को वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हटा लिया है। विवि में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी और छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। राज्यपाल के निर्देश पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विवि को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जहां शिक्षकों की कमी है और जहां छात्र हित में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, वह रिक्त स्थान के आधार पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है झारखंड के मौसम के हाल को लेकर कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, जहाँ पर पिछले 24 घंटे में संथाल परगना और उत्तरी झारखंड के कई हिस्से में बारिश हुई है। लिट्टीपाड़ा में 21 मिलीमीटर, महेशपुर में 12 व जरमुंडी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। हजारीबाग व चतरा में भी बारिश हुई है और यहाँ पर 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाके में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की यहाँ पर गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है, इसलिए हमें भी यहाँ पर खुद का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के गिरिडीह जिले में
मंजय शर्मा की हत्या की साजिश का खुलासा हो गया है, जहां पर पुलिस ने बताया कि पति पत्नी ने मिलकर मंजय शर्मा की हत्या की है और हत्या की साजिश भी रची थी। पहले कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या की गई और फिर बाद में बोरे से बांधकर शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।